नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। वेलकम दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। सब लोग कैसे हो आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सभी तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हो? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? बहुत ही बढ़िया, काबिले तारीफ, शानदार, दमदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक की बच्चों बताओ, आप लोगों ने 3 शीट को पूरा कर लिया था क्या? बेटा रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में जो आपकी बेटा 3 शीट मैंने आपको करवाई, मतलब 150 के आसपास मैंने आपको सवाल करवाए बेटा, क्या 3 क्वेश्चन आपकी 3 शीट आपकी कंप्लीट है? इनमें कोई किसी प्रकार का डाउट, कोई समस्या, कोई आपत्ति किसी बच्चे को? बेटा जितना आप अब तक पढ़ चुके हो, क्या उतनी बातें सब मान लो बढ़िया से समझ में आ गई? वैल्यू सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैल्यू सिस्टम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी पूरी मैथ्स में आपकी हेल्प करेगा बेटा, पूरी गणित में आपकी काम करेगा। एक एक बात आपके लिए जरूरी है। तो बच्चों आओ आज शीट नंबर 4 को पढ़ें। फिर आज अपन शीट नंबर 4 को स्टार्ट करें। चलिए फिर बेटा, आप सबकी परमिशन के साथ अब हम शीट नंबर 4 को बेटा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और हर एक शीट में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत आवश्यक है, बेहद जरूरी है। मतलब इनका आपके एग्जाम में वेटेज दोस्तों भर भर कर आता है। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। अनुपात का तो आपने आज तक जिक्र किया ही था बेटा, अनुपात का तो आपने आज तक जिक्र किया ही था। प्रोपोर्शन की बात हमने अब पहली बार आज करनी है। ये प्रोपोर्शन क्या होता है, ये समानुपात क्या होता है, आइए थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं बेटा। बेटा इस टॉपिक का जो इस पार्ट का नाम है ये है रेशो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं अनुपात और समानुपात। हिंदी में इसे बोलते हैं अनुपात और समानुपात। क्या होता है ये सुनिएगा प्यारे बच्चों। मेरा एक दोस्त है ए एक कंपनी में काम करता है और ए की बच्चों महीने की सैलरी है ना वो है 2500 रुपए। ए की सैलरी कितनी है बेटा? 2500 रुपए। 2500 कम हो गई है, 25,000 मानते हैं। ए की सैलरी मान लो बेटा 25,000 रुपए है। और वहीं मेरा एक दोस्त बी भी है, बी की सैलरी आ रही है बच्चों 35,000 रुपए। ये मेरे इन दोनों दोस्तों की सैलरी थी बच्चों, ए और बी की। तो आप लोग मुझे बताइए ना, अगर मैं इनका अनुपात ज्ञात करने का प्रयास करता हूं बेटा, अगर मैं इन दोनों लोगों की सैलरी का अनुपात निकालता हूं तो 5:7 आ रहा है क्या? 5:7 आ रहा है क्या बेटा? हाँ सर, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। इनको 3 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे, ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 7 बार। जी हाँ, जानकारी सर यही बननी चाहिए, है ना? ओके। अब मेरा एक दोस्त और है बेटा सी। अब मैंने सी को पूछा, भाई सी भैया तुम बताओ महीने का कितना पैसा कमा लेते हो, तुम बताओ महीने का कितना पैसा कमा लेते हो। ये कह रहा भैया हम तो महीने का 15,000 रुपया कमा पाते हैं सिर्फ। मैंने डी से बात करी, डी कहता भैया मैं तो महीने का 21,000 रुपया कमाता हूं, 21,000 रुपया कमाता हूं। तो आप मुझे बताओ मैं इन दोनों की अगर सैलरी का रेशो निकालूंगा तो बेटा 3 से काटकर ये भी 5:7 आएगा। 3:7 कैसे आ गया डिंपल? 5:7 ही तो आएगा। अगर मैं इन दोनों को 3 से काटूंगा ये 5 बार और ये 7 बार कटेगा। तो देखो ए और बी का रेशो भी 5:7, सी और डी का रेशो भी 5:7। देखो नंबर तो अलग अलग हैं पर लास्ट में इनका अनुपात क्या आया? अनुपात इनका समान आया। तो प्यारे बच्चों जो समान अनुपात जिन संख्याओं में हो जाए उसे हम कहते हैं समानुपात। प्रोपोर्शन यानी ऐसा रेशो जो दोनों तरफ का बराबर हो तो इसको बेटा हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसको डबल साइन से, इसको डबल चिन्ह से ऐसे डिनोट करते हैं कि ए और बी, सी और डी आपस में समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब इनका आपस में रिलेशन एक जैसा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर प्यारे बच्चों मैं 7 और 5 का गुणा करता हूं तो 35 आ रहा है।
तो उसी प्रकार अगर मैं 5 और 7 का गुणा करूंगा तो भी 35 आ रहा है, तो भी 35 आ रहा है ना, तो भी 35 बन रहा है। तो इसका मतलब बच्चों आप ये कह सकते हो कि अगर कोई चार संख्याएं इस प्रकार प्रोपोर्शन में हैं तो मैं बड़े आराम से एक बात कह सकता हूं कि b गुणा c बराबर होता है a गुणा d। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों का गुणनफल। बाहर के पद मतलब a गुणा d, अंदर के पद गुणा b गुणा c। तो b और c का और a और d का मल्टीप्लाई इक्वल आता है, a और d का b और c का मल्टीप्लाई इक्वल आता है। क्या प्यारे बच्चों आपको यह बात समझ में आई क्या? ठीक है जी, बातें करना बंद कर दोगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे प्रकार से काम कर पाओगे। प्यारे दोस्तों मैं तुम्हें कहता हूं मेरे पास ना चार संख्याएं हैं ए बी सी डी, और अगर इनके बीच में प्रोपोर्शन का साइन लगा है, अगर इनके बीच में समानुपात का साइन लगा है, तो आप ये बात कह सकते हैं सर कि यहां एक नियम कंफर्म होगा, वो होगा बी गुणा सी बराबर ए गुणा डी। यहां पे आपने कहा सर ये वाला पॉइंट है ना वैभव भैया, हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं ना, इसका नाम होता है बच्चे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रथमानुपाती। हिंदी में इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रथमानुपाती, कि ये प्रथम अनुपात है, पहला अनुपात है। सेकंड वाले का नाम है बच्चों सेकंड प्रोपोर्शनल, या हम इसे बोलते हैं द्वितीयानुपाती। बेटा इसका मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, जिसको हम बोलते हैं तृतीयानुपाती। हिंदी पढ़ी ना बेटा आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये है बच्चों फोर्थ प्रोपोर्शनल, जिसका नाम होता है चतुर्थानुपाती। ये नाम तुम्हें पता होने चाहिए। सर अगर आपके सामने कभी चार संख्याएं इस प्रकार की सीरीज में आती हैं, चार नंबर बेटा इस प्रकार के सीक्वेंस में आते हैं, तो आप ये कंफर्म कह पाएंगे बी गुणा सी बराबर ए गुणा डी होगा? एक सेकंड का वेट कर लो, कुछ पार्सल मंगवाया हुआ था वो आ रहा है। सुनो, आपने कहा सर बी गुणा सी बराबर ए गुणा डी होता है। अच्छा अगर कभी मान लो, अगर कभी मान लो बेटा आपको बोले कि सर बी का मान बताओ, तो बी का मान ज्ञात करने के लिए आप ए गुणा डी बटा सी कर सकते हो क्या? भाई ये तो उसी चीज को आपने ट्राई करना है। आपने कहा सर अगर कभी सी ज्ञात करना हो तो ए गुणा डी बटा में बी कर लो। भाई ये तो गुणा वाली बात है। सर ए करना हो तो बी गुणा सी बटा में डी कर लेंगे। सर अगर कभी डी ज्ञात करना हो तो बी गुणा सी बटा में ए कर लोगे क्या? मतलब इनको पलट के लिखने वाली बात ही तो है। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं बी और सी का मल्टीप्लाई ए और डी के मल्टीप्लाई के बराबर है, बी और सी का मल्टीप्लाई ए और डी के मल्टीप्लाई के बराबर है, तो आप इनमें दोस्तों कोई भी तीन संख्याएं देख लोगे तो चौथी संख्या ज्ञात कर सकते हो क्या? क्या चौथी संख्या ज्ञात कर सकते हो क्या? बहुत बढ़िया भाई, विकेट, शानदार। कोई भी अगर आपको सवाल में मैं आपको बोलूं कि तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, इसका मतलब आप सी की बात कर रहे हैं। कभी मैं बोलूं चतुर्थानुपाती या अंतिम या लास्ट, तो आप डी की बात कर रहे हैं। सेकंड तो बी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बोलूंगा तो ए की बात कर रहे हैं। ये सीक्वेंस आप सबको याद रहनी चाहिए बेटा, बी गुणा सी बराबर ए गुणा डी होता है। क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है किसी बच्चे को? सुनो, जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो सवाल दिया मैंने आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुपात बता रहा है, बेटा बताओ इनमें से सही अनुपात कौन सा है? आपने कहा देखो इनमें सही अनुपात वही बनेगा जिसमें ए बी सी डी एक्चुअल वही बनता है सर, जिनमें बी और सी का मल्टीप्लाई ए और डी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अगर इस कंडीशन को कोई बात फॉलो कर रही है ना,
तो वो आपका हो जाएगा रेशो क्या बेटा, एकदम करेक्ट, एकदम प्रोपोर्शनल। 16 गुना 9 करूंगा 144, 12 गुना 12 करूंगा 144। क्या ये बात सेट बैठ रही है? हाँ, देखो और कहीं नहीं बैठ पाएगा। 11 गुना 5 13 गुना 4 नहीं बैठ रहा, 45 गुना 13 30 गुना 24 नहीं बैठेगा बच्चे, केवल एक ही ऑप्शन में बनेगा। बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है, बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है। लेवल 0 की जो बात है ना, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूं, वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अरे रेशो से तो बनेगा सौरभ, क्यों नहीं बनेगा बेटा? मैं ये तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई संख्याएं प्रोपोर्शनल में है तो उनका रेशो यही होगा। इनका अनुपात क्या बन रहा है? 4:3। इनका भी अनुपात क्या बन रहा है? 4:3। तो ये आपस में क्या होगा? प्रोपोर्शनल। ये आपस में क्या होगा? प्रोपोर्शनल, है ना? बढ़िया बात है, आगे सुनते हैं। देखो, एक मैंने आपको सवाल दिया है, आपको मैंने क्या बोला कि x और y 2:3 में है, और उसके बाद तुम्हें एक जानकारी ये वाली दी गई है। प्लीज एक बार आंसर मत दो बेटा, प्लीज निवेदन है मेरा आपसे। एचआरडी मेरी बात को सुन ले बेटा पहले एक बार। बेटा एक बात मुझे बताना, 4 और 8 में 1:2 बन रहा है, यहां भी 1:2 चाहिए, तो क्या x का मान 4 बनना चाहिए क्या? क्या प्यारे बच्चों, x का मान आपको 4 चाहिए क्या? अरे x का मान तो ज्ञात कर ही सकते हो, x का मान तो 4 बनेगा। और मेरे दोस्तों, सवाल तुमको चिल्ला चिल्लाकर एक बात कह रहा है कि मेरे को y का मान बताओ। देखिए, x का मान अगर मैं 4 यहां पे पुट कर देता हूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे y का मान 6 बता सकते हैं? अभी देखो, कॉमन सेंस भी होता है बेटा कि अगर तुम्हें 2:3 बनाना है, तो ये अगर दुगना किया हुआ है तो इसको भी दुगना कर दीजिए, तो ही तो 2:3 बन सकता है। सर ऐसा करने का अगर एक टाइम पे मन में नहीं आता तो भैया आपको मैंने तरीका सिखाया ना कि 2 गुना y बराबर 3 गुना 4, आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा, तो y का मान सवाल में 6 बनना चाहिए। जिन जिन लोगों का उत्तर आया था सी, एक बार अपनी बात को चेक कर लो, सवाल का उत्तर ए बनेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट सवाल में? पहले मैंने x फाइंड किया, x से मैंने y फाइंड किया बच्चों, ठीक है। चलिए अब एक बात और समझते हैं। दीपिका कहती जी एक बार और बताओ। क्यों बेटा, क्या आप क्लास को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हो बेटा? जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो मैं बता चुका हूं ना कि चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं, इनका आपस में रिलेशन आपको देखना है। दीपिका इस बात में क्या डाउट है कि अगर 4 और y का रिलेशन 2 और 3 का अनुपात है, तो y के स्थान पर क्या आएगा? अरे 2y की वैल्यू अगर 12 दी गई है, तो क्या y का मान 6 नहीं आएगा दीपिका? क्या सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था कि a और b, c और d ये आपस में होते हैं प्रोपोर्शनल, ये आपस में होते हैं समानुपात। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने एक नंबर और ले रहा हूं। आप मुझे बताओ बेटा, 3 का और 6 का रिलेशन क्या बनेगा? 3 का और 6 का रिलेशन क्या बनेगा? 1:2 बनेगा, 1:2। अच्छा, 6 का और 12 का क्या बनेगा? 6 का और 12 का क्या बनेगा? 1:2। तो इसका मतलब ये अनुपात भी आपस में समानुपाती है ना बेटा, ये भी तो आपस में समानुपाती है। इनका भी 1:2 बन रहा है, इनका भी 1:2 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो सेम ही है। तो इसमें मैं अपने सवाल को ऐसा भी कह सकता हूं क्या कि सर मैंने देखो 3 ही नंबर यूज करे हैं, ए बी सी, मैंने 3 ही डिजिट यूज करे हैं। अरे ये ए है, ये बी है, ये भी बी है और ये सी है, इनको ऐसा भी कह सकते हैं। यानी मैं कभी आपको ये बोलूं कि इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शनल, यदि ए बी सी, 3 संख्याओं की बात करता हूं, 3 संख्याएं लगातार समानुपाती हैं, मतलब कि इनका सीक्वेंस कहीं चेंज मत कर देना, इनका ऑर्डर कहीं चेंज मत कर देना। अगर 3 नंबर ऐसे बच्चों समानुपाती है ना, अगर एबीसी ऐसे समानुपाती है ना, तो ये कहना चाहते हैं ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से एक जैसा है, ये वाली बात कहना चाहते हैं। यहां बच्चों मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो अगर तुम्हें कभी मान लो बी मध्य पदों का गुणनफल करते तो बी स्क्वायर का मतलब क्या एसी बनता? क्या एसी, यानी बी का मतलब जो बनेगा वो रूट के अंदर एसी बनेगा, यही बात है? आप कहोगे हाँ सर। सी का मतलब क्या बनेगा? बी स्क्वायर बटा ए, और ए का मतलब क्या बनेगा? बी स्क्वायर बटा सी। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? क्या तुमको यह बात इतनी समझ में आई? यानी कि सारी बात का कंक्लूजन है, मैं तुमको यह कहना चाहता हूं कि अगर ए बी सी, चाहे कॉमा में लिख लीजिए, ए बी सी
प्रपोर्शन में है, अगर तीन संख्याएं बेटा समानुपाती हैं, अगर ये तीन नंबर आपस में प्रोपोर्शनल में है ना, तो आप क्या करेंगे, देखो ए को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, या हम इसे बोलते हैं प्रथमानुपाती। जो बी है ना बच्चे, बी, इसको हम सेकंड प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, इसको हम द्वितीय अनुपाती भी कहते हैं, इसको मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, मीन, हिंदी में इसे बोलते हैं मध्यानुपाती। जिस सवाल में मैं तुम्हारे सामने मीन प्रोपोर्शनल की बात कर दूं ना, मीन, तो आप जान लीजिएगा कि मैं बी की बात कर रहा हूं बेटा। और सी को आप थर्ड प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, लास्ट प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, वो डिपेंड करेगा सवाल की भाषा पे, कोई भी लैंग्वेज इनमें से आ सकती है। इज इट फाइन, इज इट क्लियर? कुल मिलाकर आपने बोला कि सर अगर तीन संख्याएं प्रोपोर्शनल में हैं तो इसका मीनिंग होता है ए बी बी सी। सर बी का बी में गुणा करोगे बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी अगर ज्ञात करना है रूट में ए सी, अगर कभी ए ज्ञात करना होगा तो बी स्क्वायर बटा सी करना, अगर कभी सी ज्ञात करना होगा तो बी स्क्वायर बटा ए करना। और ये तो सबको पता लग ही गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात का मतलब क्या है, मेरी बात का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट तो बेटा आप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, जरा बताइएगा कितने बच्चे आप में से इस सवाल का उत्तर मुझे दे पा रहे हैं? वेरी गुड। सर आपने कहा 10 जी, 10 25 और x, मेरे को इसका प्रोपोर्शनल चाहिए, तो x कैसे ज्ञात करोगे भाई? तो आप कहना जी बी स्क्वायर बटा ए करेंगे सर, 25 गुणा 25 बटा 10, क्या यही तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा? बच्चों 1 मिनट का वेट करना ना प्लीज, थोड़ा सा वेट करना 1 मिनट का।
अगर आपको ना एक मिनट रुकना बेटा, सिंपल सुनिए एक बार। दो संख्याओं में 4 और 28 का अनुपात है, तो तीसरा अनुपात क्या है? तीसरा मतलब बेटा मैं आपको ए बी सी में ये बता रहा हूं 4 है, ये बता रहा हूं 28 है, और सी ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने का आपके पास क्या तरीका होता है? आप 28 का 28 में गुणा करोगे, बटा में 7 कर दोगे, पूरा पूरा बेटा आपका कटेगा, माफ कीजिएगा, बटा में आएगा 4, पूरा पूरा कटेगा 7 बार, और 196 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 196 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या बड़ी आसानी से ज्ञात कर पाएंगे? करिए ट्राई फटाफट। देख रहे 12 और 48 का तीसरा अनुपात ज्ञात करना है बेटा, सी ज्ञात करना है। सी ज्ञात करने के लिए आप करेंगे 48 गुणा 48 बटा में 12, 4 बार काटेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा 192। कितने आसान सवाल है ना। ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। थोड़ा सा सवाल टेक्निकल है, ट्राई कर दीजिए क्या बनेगा। अलजेब्रा मिक्स है। सर तीसरा अनुपाती ज्ञात कैसे करते हैं? आपने कहा सर एक्स वाई जेड में अगर थर्ड आपको ज्ञात करना है ना, तो वाई स्क्वायर बटा एक्स करना चाहिए। सर अगर आपको थर्ड अनुपात ज्ञात करना है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और बटा में है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आप ये कहेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बटा में बनेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। और इनको 10 पीस चाहिए, 10 नोनी 10 एलोवेरा चाहिए, और 700 में बोल रहे हैं, कल 700 मिला तो आज 700 में बोल रहे हैं। तो डिस्काउंट हो सकता है कुछ? हाँ डिस्काउंट पूछ रहे थे सर जी। आपने बोला ना बीटा और एलोवेरा लेना है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, इज इट करेक्ट? कर दीजिए ट्राई फटाफट। सर आपने बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई वाई प्लस एक्स। एक बात मुझे बताइएगा बेटा, ये बॉटम का एलसीएम आएगा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों ने दे दी, मैंने 2 एलोवेरा दे दिया बीटा से।
हम्म, 9 6 2 3 राजू कुमार नाम से आपकी दीदी कहाँ रहती है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। 4130 ना, यही बनाए थे। नहीं नहीं, पेमेंट उड़ता हो गया 760 गुना 4 प्लस 1090 4130। कोई वो भी क्या, कुछ कोटेशन, कोई आइडिया, कुछ मतलब कोई मैनुअल पढ़ने के लिए कुछ? सर पढ़ने के लिए आपको यहाँ सर्च करना है, वो तो मैं पढ़ लूंगा जी। कैसा रहता है, उसकी मेडिसिन की बात भी करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट टाइम आपको फोन करूंगा ना, कुछ आवश्यकता हो तो ऑर्डर कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है ठीक है, इसका मुझे बिल दे देना आप। चलिए बेटा देखो, आपको ये बात समझ में आई कि बटा में बेस में हमने एलसीएम लिया है। बटा में आपको बेस में एलसीएम लिया है सर, एक्स बटे वाई और वाई बटे एक्स का एलसीएम आएगा एक्स वाई, ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पॉइंट कट गया और ये बन गया एक्स वाई। सिंपल सी बात है, बिना कोई डाउट के, बिना कोई दिक्कत के सवाल का उत्तर आप याद कर सकते हो। ये प्रोपोर्शन के सवाल पेपर में डायरेक्ट आते हैं, एक दो नहीं बेटा, बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी से बताइएगा जानकारी क्या बननी चाहिए। सुमित गोयल नाम से 6 इंटू एक्स 535। बिना पेन उठाए तुम्हें पता है रेशो अगर इनका एक साथ का बन रहा है, इनका भी एक साथ का बनेगा। 42 इज द करेक्ट आंसर, 42 साथ बनना चाहिए। दैट्स ऑल। मतलब चिंता की तो बात ही नहीं है, सवाल में टाइम तो आपका लगना ही नहीं है। इस बार तुम्हें चौथा अनुपाती ज्ञात करना है। चौथा मतलब फोर्थ, साफ साफ लिख कर दिया गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड कर दीजिए, फोर्थ ज्ञात करना है। श्याम मेरे भाई, अपडेट सेक्शन बेटा वर्क नहीं कर रहा बेटा, मैं इसीलिए पीडीएफ आपको वहां दे रहा हूं। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है 0.21 गुणा 8 बटा में 0.12। सवाल में कोई आपका टाइम लगने का मसला नहीं है बेटा, आपको बात पता है, पॉइंट से पॉइंट तो कट जाना है, कोई मसला ही नहीं है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये हो गया 7 बार। आपके सवाल का उत्तर बन गया 14। बिना कोई डाउट के उत्तर आ जाएगा डन। सवाल नंबर 9 तक किसी को कोई डाउट बेटा? जरा बताइएगा। इसका चौथा फोर्थ करना है, फोर्थ। सर आपने कहा फोर्थ ज्ञात करना है, तो 273 गुना 153 बटा 189। सर इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि ऑर्डर सीक्वेंस में कहीं गलती मत कर देना, सीक्वेंस पलटेगा सवाल का उत्तर पलट जाएगा। 21 निमा 189, 21 तिया 63, 9 से कटेगा 17 बार। सर 221 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा बिना कोई डाउट के। थोड़ा तेज गति में बताइए आंसर क्या बनेगा। दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई करोगे और बटा में कर दोगे फर्स्ट वाला। अब इससे ज्यादा बेसिक तो बेटा हो नहीं पाएगा ना, इससे ज्यादा बेसिक तो हो नहीं पाएगा। सवाल का उत्तर एक आ रहा है। अरे वाह, ये सवाल कीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, अल्टीमेट एसएससी के पेपर का एक पूछा हुआ सवाल है। सुनिए कहानी क्या है ना बच्चों, कहानी क्या है, आपको मैंने बताया बी, ए और सी का औसत अनुपाती है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब औसत भी होता है, एक ही बात है। सर आपने कहा देखो अगर बी, ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल है तो क्या इस बात का मतलब ऐसा होता है क्या? क्या बच्चों इस बात का मतलब ऐसा होता है क्या? हाँ। और आपसे पूछा गया ए माइनस बी का होल क्यूब रेशो बी माइनस सी का होल क्यूब। लेकिन अगर मैं अपने सवाल में गौर करता हूं बेटा, तो एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ बेटा,
मेरा जितने भी ऑप्शन है ना, सब में दो दो टर्म है, ए सी बी सी ए सी ए बी, यानी 3 टर्म नहीं चाहिए। हमें अपने सवाल में से एक बात को खत्म करना है, एक बात को खत्म करना है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, देखो ए बटा बी बराबर है बी बटा सी, क्या मैं इसको बेटा एक बार के लिए के इक्वल मान सकता हूं? अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो के इक्वल होंगी। सर यहां से मैं कह सकता हूं ए आ गया बी के और बी आ गया सी के, ए का मान आ गया बी के और बी का मान क्या आ गया सी के, क्या मान यही बनेंगे? बेटा कम्युनिटी आप लोग एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? बेटा कम्युनिटी आप लोग एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या कारण है बेटा? कम्युनिटी में क्या दिक्कत आ रही है आपको? लैपटॉप से नहीं होती? अच्छा, तो इस टॉपिक की जितनी पीडीएफ बेटा अब तक हुई है, क्या उनको उस पर डाल दूं टेलीग्राम पे, वहां से ले लोगे एक बार आप? यार ये अपडेट सेक्शन में दिक्कत चल रही है बेटा, मैं क्या बोलूं, मैंने बताया भी था कई बार इनको कि भाई इनको ठीक कर दो, लेकिन वो अब हुआ नहीं अब तक यार ना। हमारे पास क्या है ना, जो आता ना ऑप्शन, उस पर बेटा क्लिक ही नहीं हो पा रहा यार, उस पर क्लिक नहीं हो पा रहा। तो मैं क्लास के बाद में सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर लगवा दूंगा, चिंता की बात नहीं है बेटा ना, आज ही कर दूंगा, डोंट वरी। और हो सके तो क्लास के लास्ट में, एंड मोमेंट में मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा, मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा, मैं भूल जाता हूं, मेरा दिमाग कम काम करता है। बेटा ये स्टेप बताओ सबको क्लियर हो गया? ये स्टेप सबको क्लियर हो गया क्या? देखो आपने क्या बोला सर, ए बटा बी बराबर है बी बटा सी बराबर है के। ए का मान हो सकता है बी के, बी का मान सी के, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इनमें से कॉमन आएगा प्यारे बच्चों बी क्यूब, अंदर बनेगा के माइनस 1 का होल क्यूब, रेशो, ये रेशो का साइन है। इनमें से कॉमन आ गया सी क्यूब, और प्यारे बच्चों यहां पर आपके बन गया के माइनस 1 का होल क्यूब। अरे सब्ट्रैक्ट नहीं किए स्वीटी, वो तो सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैंने ए का मान पुट करा है बी के, एक ही जगह पे अगर बी के पुट करूंगा तो आगे तो माइनस बी लिखूंगा ना। आंखें क्यों नहीं खोलते हो यार? ये जानकारी इसमें से कट गई। मेरे सवाल का उत्तर आ गया बी रेशो सी, बी क्यूब अनुपात सी क्यूब, दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द पॉइंट। ये आपके सवाल का राइट आंसर बनना चाहिए। और देखो आपने कहा सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? अगर ये ऑप्शन में होता तो ये बात ठीक होती। पर प्यारे बच्चों मैं स्टार्टिंग में ही एक बात कह चुका हूं कि ए और बी है ना, ये बी और सी के बराबर है। अगर ये बराबर है तो ए क्यूब और बी क्यूब का रेशो बी क्यूब और सी क्यूब के बराबर ही होगा। जब ये बराबर है तो ये भी बराबर ही होगा। तो आप अपने सवाल को बी बटा सी बोलो या ए बटा बी बोलो, बात तो एक ही है ना बेटा। अरे चाहे आप ये बोलिए चाहे आप ये बोलिए, बात तो एक ही है ना। मैं हालांकि यहां तो आपको उत्तर डी बता रहा हूं, पर हो सकता है आगे किसी एग्जाम में ऑप्शन में बी क्यूब रेशो सी क्यूब दिया जाए तो भी आपको ठीक मानना पड़ सकता है। ये दोनों जानकारियां एक दूसरे के सेम है, दोनों जानकारियां एक जैसी हैं। क्या आपको बात समझ में आई? प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार यूज किया जाता है। प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार सवाल दिया जाता है बेटा। ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, एक बार और रिपीट करके देखना, तुम्हें बढ़िया से बात समझ में आएगी। बाकी सब बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया, एक महेंद्र जी कहते हैं सर नहीं समझ में आ रहा है। महेंद्र भाई नहीं आ रहा तो कोई इलाज नहीं है बेटा मेरे पास। 4 और 64 का मध्यानुपात क्या बनेगा? सर मध्यानुपात बनता है रूट AC के बराबर। बी अगर ज्ञात करना है तो आपको 4 और 64 का रूट लेना है। सर ये बनेगा 2, ये बनेगा 8, 2 8 उत्तर बन जाएगा 16। ये पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे आसान सवाल है। देखो मेरी बात सुनना, फाइंड टू मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 54। 2 और 54 के बीच के ना 2 नंबर ज्ञात करने हैं। आपको सवाल में क्या बोला है? 2 और 54 के बीच में 2 मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताओ बेटा, ऐसे तो मुझे कैसे आइडिया आएगा, क्या होंगे आप बताओ। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 108 हो रहा है तो प्यारे बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 108 होना चाहिए क्या? मेरा उत्तर वही आएगा जिन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 108 आ रहा है। तो 18 गुणा 6 108, ये तो 72 बन रहा है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, केवल और केवल उत्तर बनेगा ए। आ रही है बात समझ में? देखिए अब थोड़ा सा चीजों को और समझना बेटा बढ़िया प्रकार से। ये लोग सवाल तुम्हें लिखकर दे रहे हैं ना, वो थोड़े इस प्रकार में लिखकर दे रहे हैं, तुम इस सवाल को थोड़ा अच्छे प्रकार में समझो।
बेटा ये जो 32 लिखा हुआ है 32, क्या मैं इसको रूट के अंदर 16 गुणा 2 कह सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम रूट में इस बात को ऐसे भी तो देख सकते हैं। हाँ अच्छा, रूट से बाहर निकलेगा बच्चे तो कितना? 4 रूट 2 निकलेगा क्या? 16 से रूट से बाहर निकालोगे 4 ही तो आएगा। हाँ, इन दोनों में कॉमन आ सकता है 4। अगर इनमें 4 कॉमन आ गया तो अंदर बन गया 3 माइनस रूट 2। 3 माइनस रूट 2 बेटा, यानी ये स्टेप और ये स्टेप का एक ही मतलब है। ये स्टेप और ये स्टेप का एक ही मतलब है। मैंने आपसे पूछा है मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मीन। बेटा मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट के अंदर AC। ये वाली चीज A का मान है और ये वाली बात C का मान है, तो B कैसे निकालोगे? सर इनका गुणा कीजिए ना, 3 प्लस अंडर रूट 2, 4 गुणा 3 माइनस अंडर रूट 2। सर आपने कहा देखो 4 में से तो 2 को बाहर फेंको, अंदर अंदर बन गया सर A प्लस बी A माइनस बी। क्या दोस्तों आप लोग A प्लस बी A माइनस बी के बारे में जानते हैं? ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 रूट 7 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी का कोई लैग नहीं हुआ। देखो ये सवाल तो बेटा वही है, पर थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस को बनाकर आपको अलजेब्रा का यूज करके सवाल दे रहा है, ताकि तुम्हें सवाल समझ में आना चाहिए। जरा सुनिएगा, ये जो रूट में 200 है, पहले सवाल को यहीं पे हल करते हैं अपन। रूट में 200 का मतलब 100 गुणा 2। अरे क्या इसको ऐसा कह सकते हो क्या? क्या बच्चों ऐसा कह सकते हो क्या? हाँ सर। 5 इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बनेगा 3 प्लस 2 रूट 3। अरे बताओ बेटा ये बात सबको क्लियर है? सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई ना? ये तुम्हारा पहला स्टेप है, ये तुम्हारा पहला स्टेप है। 27 माइनस ये क्या है? ये 324 का दुगना है। बेटा स्क्वायर नंबर अगर तुमने याद करे होंगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प होगी। वर्ग संख्याएं अगर याद करी होंगी तो चीजें कहीं ना कहीं काम आएंगी। तो सर ये बनना चाहिए 9, इनमें से कॉमन ले लीजिए 2 रूट 2। अरे वाह सर, ये तो मामला ही बहुत आसान हो गया। सर ये तो बात ही बहुत इजी बन गई। 15 प्लस रूट 200, 27 माइनस रूट 648, ये A है और ये C है। प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू एक्चुअल में A का मान है, ये वाली वैल्यू C का मान है। B कैसे ज्ञात करेंगे? रूट के अंदर AC करते हैं सर। 5 प्लस 3 2 रूट 2। जब बाद में तुम घर पे इन सवालों को एक बार और करोगे तो बेटा लगता है ना कि बात समझ में आ जाएगी। अब देखो जहां तक समझने वाली बातें होती है ना, उनमें तो डाउट कभी बेटा आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। आपने कहा सर ये A प्लस बी A माइनस बी है, इसको कह सकते हो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 1 आ रहा है इसका मतलब। तो ये आ गया जी रूट के अंदर 5 गुणा 9। 9 में से बाहर फेंकोगे 3 जाएगा। ये जानकारी उत्तर बन जाएगी। क्या आपको समझ में आया? सवाल नंबर 17। रूट 5 क्या कर दूं भाई? अरे ये रूट 5 तो आएगा भाई। 9 में से बाहर तो निकालोगे 3, रूट 5 तो अंदर रहेगा ना भाई। सर अगर 8x और 50 लगातार अनुपात में है तो x आएगा रूट में 400, x का मान आ गया 20। अरे कक्षी भैया किस बात में डाउट आ गया यार? बेटा क्या कह रहा है बात तो सही बार। कह रहा जी 3 रूट 5 समझ में नहीं आया। 3 रूट 5 में कौन सा डाउट आ गया भाई? अरे भाई ये रूट के अंदर 45 है, रूट के अंदर 5 गुणा 9 है, रूट के अंदर 9 है, इसको बाहर निकालोगे तो बाहर 3 निकल जाएगा ना यार। 3 का स्क्वायर 9 होता है भाई।
3 का स्क्वायर 9 होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? इतना बेसिक से बता रहा हूं यार, फिर से भी नहीं समझ में आ रहा। देखो बेटा, अब आपके सामने बहुत आसान प्रकार की बात, नया लॉजिक, नया कंसेप्ट आ रहा है। और ये जो नई बात आपके सामने बच्चों अब आने जा रही है ना, ये प्रकार के सवाल करते हैं 5 मिनट के बाद। छोटा सा ब्रेक लेना, 5 मिनट में मिलते हैं, तब आगे बात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक। सुनिए बेटा, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आज थोड़ा सा ध्यान बीच में मेरा मिसप्लेस हो गया था, मैं किसी कारण से फंस गया था बच्चों। सुनिएगा बेटा, अब ये जो सवाल देखो आपके सामने है ना, पहली बात आप इसका तरीका समझो। ऐसे उत्तर मत दो बेटा, बहुत कोई तेज बनने की नीड नहीं है, आप बात समझो। मैंने आपको क्या दिया ना, आपके सामने 4 नंबर है, 103, 135, 110, 144। क्या है कि तुम ऑप्शन से कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन आपको कहानी पता लगनी चाहिए। सर देखो, पहली बात होती है कि इनमें से प्रत्येक संख्या में मैं कौन सी संख्या जोड़ूं कि रिजल्ट आ जाए प्रोपोर्शन में। कॉन्सेप्ट समझो पहले, कॉन्सेप्ट क्या है। सर प्रत्येक नंबर में क्या जोड़ूं? देखो 103 में भी x जोड़ोगे, और प्यारे बच्चों 135 में भी x जोड़ोगे, है ना।
बराबर होगा अगर 110 में भी x जोड़ोगे और 144 में भी x जोड़ोगे। अरे प्रोपोर्शन का मतलब तो यही होता है ना, इसमें x जोड़ा, इसमें x, इसमें x, इसमें x, तो ये सब क्या बन गया बच्चे प्रोपोर्शन में, ये सब क्या बन गया समानुपात में। अब अगर मैं तिरछा गुणा कर दूंगा तो नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, गुणा करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, गुणा करने में बहुत समस्या हो जाएगी। तो बेहतर है बच्चों हम कोपेंडो डिवेंडो लगा लें। कोपेंडो और डिवेंडो के बारे में आप जानते हैं सर, कोपेंडो डिवेंडो देखो ऊपर इन संख्याओं को मैं एक बार जोड़ता हूं, जब इनको जोड़ूंगा तो आप मुझे बताइए ये 238 प्लस 2x बनेगा और घटाऊंगा इसमें से ये तो माइनस का 32 बनेगा। देखो x से x तो कट जाएगा बच्चों, x से x तो कट जाएगा, x और x तो कैंसिल हो जाएगा, 103 प्लस x माइनस 135 माइनस x, x कट गया और ये कहानी सामने आपके ऐसी आ गई। बराबर 110 में 144 जोड़ूंगा सर ये बनेगा 254 प्लस 2x और घटाओगे 110 में से 144 तो माइनस का 34 बनना चाहिए क्या? अरे बोलो माइनस का 34 बनना चाहिए क्या? ये हमने क्या किया है बेटा, ये कोपेंडो डिवेंडो का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, कोपेंडो डिवेंडो का कंसेप्ट लगा दिया। सर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे एक बार 16, सर 2 से काटेंगे एक बार 17, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनो तिरछा गुणा करते हैं एक बार, तो तिरछा गुणा करके क्या बनेगा 238 गुणा में 17 प्लस 34x बराबर 254 गुणा 16 प्लस 32x। क्या यही जानकारी है बेटा? क्या यही जानकारी है? मैंने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने तिरछा गुणा कर दिया। सर 32x इधर आएगा, 34 में से 32 घटाओगे 2x, 254 गुणा 16 माइनस बनेगा 238 गुणा में 17, कोई दिक्कत नहीं है। सर x अगर ज्ञात करना होगा, देखो 2 से इधर भाग दे दीजिए, इस पूरी कहानी में 2 से भाग दे दीजिए ना बेटा, बार बार क्यों लिखना है, पूरी कहानी को 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आपको मेरे ये सारे स्टेप समझ में आए? 103 में, 135 में, 110 में, 144 में मैंने x जोड़ा है, फिर कोपेंडो डिवेंडो अप्लाई किया है, सवाल में मैंने तिरछा गुणा किया है और मैं अपने इस स्टेप तक पहुंच गया। सर 2 का भाग इसमें एक बार दे लेते हैं तो ये बन जाएगा जी 254 गुणा 8 माइनस इसमें दोगे तो ये बन जाएगा 119 गुणा में 17। प्यारे बच्चों इनका आप गुणा करोगे, इनका आप गुणा करोगे, गुणा करके इनमें से आप कॉमन लोगे को घटाओगे तो आप अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकते हो। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा 9। अगर आप इस पूरी बात से x को काउंट करोगे तो आपके सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 9। अगर तुम्हें गुणा करके लिखना भी है तो चलिए मैं आपको एक स्टेप और लिख कर दे रहा हूं बेटा। 800 दूनी 250 गुणा 8 हो गया 2032, ये बनेगा जी 2032 माइनस 119 का गुणा करोगे, अरे कहां होगा 127 सर, कहां होगा, नींद से जागो, नींद से। इनका गुणा आएगा 2023, रिजल्ट आएगा 9। तो आपने पूरी बात को कैलकुलेट कर लिया, आपने पूरी बात को सॉल्व कर लिया और आपके सवाल का उत्तर आ गया 9। सर उत्तर तो आ गया, पर सर क्या तरीका ये बहुत लेंदी नहीं हो गया? हाँ भाई हाँ, लेंदी तो हो गया, इसको करने में समय तो बहुत चाहिए। देखो आपको ना बेटा इसको सवाल को पेपर में इस तरह नहीं करना है, आपको ये सवाल पेपर में करना तो इजी तरीके में है, करना तो बेटा आपको ऑप्शन से है, लेकिन आप तरीका जरूर जानना, क्योंकि आगे आगे कुछ कंडीशंस ऐसी बनेंगी, कुछ सवाल ऐसे बनेंगे जहां तुम्हारे लिए बेसिक से जाना जरूरी होगा। हालांकि मैं उसका भी तरीका बताऊंगा, उसका भी आपको इलाज दूंगा, चिंता मत करो बेटा। जब आपके पास आए हैं तो सब दर्दों की दवाई लेकर आएंगे। मैंने इस बात को कॉपी करके ना नेक्स्ट पेज पे डाल दिया है, मैंने इस बात को कॉपी करके अगले पेज पे डाल दिया है, ताकि बाद में जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, कुछ मत करना बेटा, आप अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए कहानी सॉल्व करना जी ऑप्शन से। भाई क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की संख्याओं में रेशियो सेम आना चाहिए। आप ऑप्शन उठा के तो देखो एक बार। मान लो मैंने ऑप्शन लिया 12, सर 12 घटाओगे तुमको पता है ये बन जाएगा 91, ये बन जाएगा 123, ये बन जाएगा सर 98 और ये बन जाएगा 132। अरे बोलो बोलो हाँ सर, इन दोनों का गुणा करूंगा लास्ट में आएगा 3, इनका गुणा करूंगा लास्ट में आएगा 6, ये बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते। अरे माफ कीजिएगा, गलती आपकी नहीं है, माफ कीजिए बेटा, माफ कीजिए। इन दोनों का संख्या जोड़नी है क्या? अरे जोड़नी है रे भाई, क्या दिमाग खराब हो गया, कौन सा नंबर जोड़ना है, जोड़ने का सवाल था। अगर आप 12 इनमें ऐड करोगे, 12 ऐड करोगे ये बन जाएगा 115, 147 बेटा, 122, 156 ये बन जाएगा। और आपको देखते ही आइडिया पड़ रहा है, देखते ही आइडिया पड़ रहा है
कि 115 147 तो आप आपस में काट ही नहीं पाओगे सर, इनका रेशो इनके सिमिलर कैसे बन सकता है, और इनका गुणा भी करोगे लास्ट में 4 आएगा, इनका गुणा करोगे लास्ट में 0 आएगा, तो बेटा ये बात तो कर नहीं पाएंगे ना, ये तो आंसर बन नहीं पाएगा ना। तेज गति में ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं सर। 15 देखो आप ना ऐसे जोड़ा करो, 103 और 15 118, 135 और 15 150, 110 और 15 125, 144 और 15 159। क्या तुम्हें लगता है ये बातें बराबर होंगी? क्या आपको लगता है ये बातें बराबर होंगी? ये नंबर ऊपर जो 0 बन रहा है बेटा, इधर बनने का मतलब ही नहीं है, कभी बराबर हो ही नहीं सकती। ये उत्तर नहीं। अगर मैंने उत्तर में 9 रखा, 9 देखो 103 9 112 144, 9 जोड़ोगे 119 153, ये नंबर कटने की गुंजाइश देखो बेटा, 16 से कटेगा 7 बार, 16 से कटेगा 9 बार, 17 से 7 बार, 17 से 9 बार, तो हाँ जी ये नंबर बन रहे हैं प्रपोर्शन में, ये नंबर बन रहे हैं समानुपात में, तो यही आपके सवाल का उत्तर बन गया। बेसिक तरीका आपको आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन से ट्राई करने में आपका टाइम सेव होगा, आपका समय बचेगा। क्या बच्चों समय बचाना समझ में आ रहा है आपको? पेपर में तरीका यही लगाना, पेपर में कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है, सेम डिट्टो। सुनो एक बार, एक बात बताइए, 6 7 15 17 मैं क्या जोड़ूं कि देखो हर बार नंबर उतने बड़े बड़े नहीं आते हैं। अगर इस सवाल में मैं बेसिक काम करता हूं ना तो भी आसान ही पड़ेगा बच्चे, पर आप तो ऑप्शन से करना सीखो। अगर मैं 6 ऑप्शन लेता हूं, 6 6 12, 7 6 13, 15 6 21, 17 6 23, सर ये बराबर नहीं हो सकता, नॉट इक्वल। 5 जोड़ोगे 11 और 12, 5 जोड़ोगे 20 और 22, सर ये बातें भी बराबर नहीं हो सकती है। सर अगर आप 4 जोड़ोगे 10 और 11, 19 और 21, सर ये बातें बराबर नहीं हो सकती है ना। 3 जोड़ के देखो बेटा, ये बन जाएगा 9 और ये 10, ये 18 और ये 21, सॉरी 20। हाँ ये बात बराबर है, ये बात बराबर है बेटा। 18 और 20 को 9 10 लोगों की दिक्कत थोड़ी है, ये भी 9 है और ये भी 10 है, तो आपके सवाल का उत्तर बन गया डी। आपको सवाल ऑप्शन से करना आ रहा है ना, आपको सवाल ऑप्शन से करना आ रहा है ना बेटा। और देखो इसमें तो डेटा आसान है, अगर तुम बेसिक से जाओगे तो भी इसमें दिक्कत नहीं है बेटा। 6 + x बटे 7 + x है बराबर 15 + x है 17 + x है। अगर मैं कोपेंडो डिवेंडो लगा भी दूंगा, ऊपर बनेगा 13 + 2x बटा में माइनस का 1, 15 17 बेटा 32 प्लस का 2x माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काट देना, ये 16 और ये x हो जाएगा। अब आप उठापटक करके सवाल को चेक करोगे तो x आएगा 16 - 13, तब भी सवाल का उत्तर 3 आना है। तरीके दोनों आने चाहिए भाई साहब, मैं नहीं कह रहा खाली ऑप्शन से करना है, मैं कह रहा हूं आपको तरीके दोनों आने चाहिए, आपको बेसिक भी आना चाहिए, आपको ऑप्शन भी आना चाहिए। मजा पढ़ने का तभी है जब सारे तरीके पे आपकी कमांड हो। क्या जोड़े सर? एक एक जोड़ ले, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 3 और 1 4, हो गया, हो गया है? हाँ उत्तर आ गया भाई, यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? हो गया। अगर पूछे कि इसमें प्रत्येक में क्या संख्या जोड़ें कि रिजल्ट इस प्रकार का आ जाए, बात समझ में आ गई? सर 94, 24, 100 और 26 में क्या जोड़िएगा? भाई मेरी बात को समझो, ऑप्शन ए को उठा के देखो, ये बन गया 104 और ये बन गया 34, 110 और ये बन गया 36। उत्तर कभी बन ही नहीं पाएगा बेटा। इसमें दिख रहा है 17, इसमें 18, ये आपस में थोड़ी कट पाते हैं बेटा, रेशो कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगा। 11 जोड़ो, ये बनेगा 105, ये बनेगा 35, ये बनेगा 111, ये बनेगा 37, 37 तिया 111 3/1, 35 तिया 105 3/1, 3/1 होना चाहिए, 3/1, दोनों साइड में इक्वल बन रहा है, उत्तर भी आ गया। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ूं क्या घटाऊं, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ूं क्या घटाऊं, इस प्रकार का सवाल मिलेगा, कर लोगे? बताइए। अब की बार सवाल में घटाने की बात कर रहा है, इस बार सवाल में देखो उसमें कह रहा था क्या जोड़ूं, अब कह रहा है क्या घटाऊं, तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 3 कम करके देखो, 3 कम करोगे 11 33, 3 कम करोगे 17 51, हाँ बन गई बात, बन गई बात दोस्तों, बन गई बात। और आप जब घर पे पढ़ाई करोगे बेटा, घर पे जब अध्ययन करोगे तो इस सवाल को एक बार बेसिक से भी ट्राई करना,
अरे बेसिक से भी बनाओगे ना। हाँ देखो, बेसिक आना चाहिए। ये मत कहना कि मैं तो ऑप्शन से करता हूं, मेरे को क्या करना है। ऑप्शन नहीं बेटा, आपको बातें आनी चाहिए। 7 में से 1 घटाओ 6, 9 में से 1 घटाओ 8, 11 में 1 घटाओ 10 और 15 में घटाओगे 14। ना रेशो नहीं बन रहा बेटा, बटा में 8 है, 14 नहीं बने बात। सर 2 घटाओ 5 7, 2 घटाओगे 9 13। ना ना सर नहीं बनेगा। 3 घटाओ सर, 3 घटाओगे 4 और 3 घटाओगे 6, 3 घटाओगे 8, 3 घटाओगे 12, ये भी 2 3, ये भी 2 3, उत्तर बन गया। जो ऐसे नंबर आपस में कट सकते हैं उनको देखकर टिक किया करो और बोलो सर बात का आनंद आ रहा है। रेशो के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रेशो के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वह प्रीमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 के साथ में वही अनुपात है जो 2/3 का 7/10 के साथ में है। यही है क्या, यही बात है क्या? तो आपने कहा सर x गुणा 7/10 बराबर होगा 4/5 गुणा 2/3। सर ये x बराबर 4/5 गुणा 2/3, ये 10/7 यहां बन जाएगा। सर इसे काटेंगे 5 से 2 बार 10, 16/21 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। लैंग्वेज को पढ़ दोगे, टिक कर दोगे। ये फाउंडेशन लेवल की जानकारियां हैं। यहां तक का लेवल तो बड़ा स्मूथ है। देखो थोड़ा थोड़ा लेवल आगे आगे इंक्रीज करते हैं बेटा, थोड़ा सा लेवल आगे आगे बढ़ाते हैं। क्या लेवल है सुनिएगा। ऐसी 2 संख्याएं अज्ञात कीजिए जिनका औसत अनुपात 16 है। बेटा औसत अनुपात 16 का मतलब समझते हो? देखो 2 ऐसे नंबर ज्ञात करने हैं जिनका औसत अनुपात 16 है। b बराबर रूट AC होता है, यानी कि b स्क्वायर बराबर AC, यानी उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, बेटा उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 256 आना चाहिए क्या? आप तो 2 ऐसी संख्याएं बताओ जी जिनका दोनों का मल्टीप्लाई 256 आए। सर 32 का और 4 का तो नहीं होता, 64 का और 8 का भी नहीं होता, पर 2 ऑप्शन आपके पास आज भी जिंदा है। सर 2 ऑप्शन तो आज भी जिंदा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 256 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? अब क्या करें? अब सुनो, तीसरा अनुपात 1024 है। अगर मैं 4 का 64 का तीसरा अनुपात ये करता हूं, बात बन रही है क्या? सर 64 गुणा 64 करेंगे बराबर 1024 गुणा 4 बन रहा है क्या? हाँ सर। 64 का स्क्वायर 40 96, ये भी 40 96, बातें इक्वल बन रही हैं, ये उत्तर बन गया। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता तो ये कहानी ना बन पाती, आप सवाल ना कर पाते। ये आपको 2 प्रकार से चेक करना है। आधा सवाल पढ़कर चेक मत करना बेटा। औसत अनुपात 16 तो 8 और 32 का भी है, बात समझो मेरी। औसत अनुपात कह रहे हैं ना 16, वो तो बेटा 8 और 32 का भी है, 8 और 32 का भी है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। अरे 16 का स्क्वायर नहीं जानते क्या? हे राम प्रभु, प्रभु जागो, प्रभु जागो रे जागो। औसत अनुपात दिया है बी का मान अगर 16 दिया है, अरे बी स्क्वायर AC होगा। अरे मालिक 16 का स्क्वायर 256 होता है क्या? कहा कोशिश कर रहा हूं यार। सर तो इस रेशो में 16 कहां है आंसर में? 16 क्यों होगा यार? अरे मुझसे पूछ रहा है ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका औसत अनुपात 16 है। तो 4, 16 और 64 ऐसे लिख सकते हो क्या? ऐसे लिख सकते हो ना? हाँ। और अगर मैं इनको पहला और दूसरा ट्रीट कर लूं तो तीसरा अनुपात ये बन सकता है क्या? 2 अलग अलग कंडीशंस हैं, 2 अलग अलग कंडीशंस हैं ये। अरे आ रही है बात समझ के? नहीं आ रही? एक सवाल और देखो, थोड़ी शांति रखो, थोड़ी शांति रखो। आपने कहा औसत अनुपात 12 है। देखो b बराबर रूट AC होता है, ये अगर 12 दिया है तो नंबर का मल्टीप्लाई 144 आना चाहिए क्या? नंबर का मल्टीप्लाई 144 आना चाहिए क्या? सर 24 दिया बेहतर है, 144 नहीं बन रहा। 48 गुणा 6 करेंगे तो सर ये संख्या बड़ी बनेगी, बन नहीं पाएगा। 24 गुणा 6 भी 144 है, 3 गुणा 48 भी 144 है।
अभी भी आपने कहा सर 2 ऑप्शन जिंदा है, अब क्या करें? अब चेक करो ऑप्शन से। सर तीसरा अनुपात 768 चाहिए। देखो अगर मैं 3 और 48 लेता हूं तो 48 और 768 भी बनना चाहिए ना, ये बनना चाहिए ना, तभी तो थर्ड अनुपात बनेगा। तो एक बार वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए। इनमें तो अनुपात है 1:16 का, 8 से काटोगे 6 बार, 8 निमा 72, 6 बार। सर इनसे भी 1:16 बन रहा है, मतलब कि इनका तीसरा अनुपात 768 बनता हुआ आ रहा है, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल 768 बन रहा है। ये बात एकदम ठीक है, ये बात एकदम करेक्ट है। क्या कर पाएंगे आप इसे? क्या कर पाएंगे आप इसे? सारी रात रामायण पढ़ी। प्रीति करिए 144 क्यों करते हैं? अरे कोई बताओ प्रीति को यार, 144 क्यों करते हैं अपन? जब से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है कम से कम 50 बार तो मैं बता चुका हूं कि मीन प्रोपोर्शनल बी बराबर रूट ए सी होता है, तो ए सी आएगा बी का स्क्वायर, और वही मैंने लिखा है। लेकिन कह रही आपने 144 क्यों कर दिया? बेटा मैंने गलती से कर दिया, मुझे करना नहीं चाहिए प्रीति, बेटा मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने गलती से कर दिया। अब जीवन में इतनी बड़ी गलती हो गई बेटा, तो क्या करूं? तो जीवन में इतनी बड़ी गलती हो गई है, अब करूं भी क्या बेटा? मेरे पास कोई इलाज तो नहीं है इसका। गलतियां जीवन में इंसान ही करते हैं बेटा, हो जाती है गलती। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका औसत अनुपात 8 है। अरे मीन प्रोपोर्शनल अगर 8 है तो प्यारे बच्चों बी स्क्वायर बराबर एसी होता है। एसी का मतलब 64 होना चाहिए। क्या प्रीति पूछ लो 64 क्यों कर दिया? प्रीति पूछ लो एक बार 64 क्यों कर दिया? सर इन पे 64 नहीं बन रहा, इन पे 64 नहीं बन रहा, अभी भी 2 ऑप्शन जिंदा है, अभी भी 2 ऑप्शन जिंदा है। ऐसे तुक्के मार के काम मत किया करो। सर मैं कह रहा हूं तीसरा अनुपात 64 है। भैया सवाल का उत्तर ये बनेगा, ये नहीं बन सकता। अरे 8 का तीसरा अनुपात 64 थोड़ी बनेगा, 4 और 16 का 64 बन सकता है। एक ही सवाल में 2 कंडीशंस हैं, एक ही सवाल में 2 कंडीशंस हैं। अरे भाई मैं कहना यह चाहता हूं, मेरी बात को सुनो, कि अगर मैं 4 और 16 को पहला और तीसरा मानूं, अगर मैं इनको फर्स्ट और थर्ड मानूं ना, तो इनका मीन प्रोपोर्शनल आएगा 8। और अगर मैं इनको पहला और दूसरा मानूं ना, तो तीसरा आएगा 64। ये बात तुमसे कहना चाह रहे हैं, ये बात तुम्हारे दिमाग में डालना चाह रहे हैं। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? सर 8 क्यों नहीं? सर 8 क्यों नहीं? अरे मेरे बाबू, अरे मेरे बाबू, अगर ये 8 64 को तू मानेगा तो क्या इस वाली जगह पर बी स्क्वायर बराबर एसी फॉलो कर रहा है क्या? है बी स्क्वायर बराबर एसी फॉलो कर रहा है क्या? यार या तो तुम बेटा बातों को समझना ही नहीं चाहते, और या मैं तुम्हें समझा ही नहीं पा रहा। मुझे एक्चुअल में पता नहीं है क्या हो रहा है। अरे जो बच्चे पहले दिन से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, क्या उनको सारी कहानी क्लियर हो रही है क्या? ये जो बीच बीच में कूद पड़ते हैं, इनको नहीं समझ में आएगा बेटा। जो व्यक्ति मैथ को मजाक समझता है ना, आज 10 मिनट पढ़ लिया, कल 10 मिनट पढ़ लिया, सर समझ में नहीं आता, मेरे तो नहीं आएगा। जहां मर्जी पढ़ ले, कहीं नहीं आएगा। ये देखो धीरज आया घूमते फिरते, धीरज जी आए, कह रहे प्रोपोर्शन में तो 4 होते हैं ना, कह रहे प्रोपोर्शन में तो 4 होते हैं ना, आप 3 ही क्यों बता रहे हो? एक मैंने रख लिया, मेरे को ना 4 बताने का मन नहीं कर रहा था, एक मैंने रख लिया, वो अगले बैच में बताऊंगा, उसको संभाल लिया। डाउट देखो आप, कह रहा है कि प्रोपोर्शन में तो 4 होते हैं, आप 3 ही क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा मैं कम पढ़ा हूं ना, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे मेरे मास्टर ने 3 ही बताए थे, मैं तुमको 3 ही बता रहा हूं। अब की बार तुम्हें सवाल में रेशो पूछ रहे हैं, रेशो सुनो बेटा, 21 और 42 के तीसरे समानुपातिक, तीसरा कैसे ज्ञात करते हैं? 42 गुना 42 बटा 21, ये तीसरा आएगा। 16 और 49 का मध्य, 16 और 49 का मध्य, तो ऐसे आता है। अरे बोलो ऐसे निकालते हैं क्या?
एक ही लाइन में लिखना सीखो बेटा। 16 और 49 का माध्य तो ऐसे निकलता है, 21 और 42 का तीसरा प्रोपोर्शन ऐसे निकलता है। अब ये स्टार्टिंग से कहानी मैं बता चुका हूं बेटा तुम्हें। देखो ये बनेगा 84 रूट में, इससे बाहर निकलेगा 4, इससे 7, ये 28 बनेगा। क्या काटा पीटी मचाकर 3 एक आंसर बोल दोगे क्या? क्या आपके सवाल का उत्तर ये आ जाएगा? हाँ सर, थोड़ा तेज गति में ट्राई कर दीजिए। 4.8 और 10.8 का औसत, बेटा औसत तो ऐसे ज्ञात करते हैं, 4.8 गुना 10.8 रूट में कर दीजिए, और 0.4 और 2.4 का तीसरा, अरे तीसरा अनुपात ऐसे ज्ञात करते हैं क्या? बी स्क्वायर बटा ए। अरे बोलो बोलो, ऐसे ज्ञात करते हैं क्या बाबूजी? देखिए कैलकुलेशन को समझा करो, गुणा भाग करने को समझा करो। कुमुदी कहती ऐसे नहीं करते बेटा, तो मुझे आप बताओ कैसे करूं बेटा? मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है आज तक। इसके बटा में 10 आएगा, इसके बटा में 10 आएगा। अब कई लोग क्या करते हैं बेटा, संख्याओं को ना टफ करने का प्रयास करते हैं। देखो कई लोग ना इन नंबर को बड़ा कर ले जानबूझ के, नंबर को बड़ा मत करो, टफ मत करो बेटा, आप आसान किया करो। मुझे बात सुनो, आप नंबर को तोड़ा करो। 48 गुना 108 है ना, तुम्हें 48 में दिख रहा है 16, कोई बात नहीं। 108 में दिख रहा है 36, कोई बात नहीं। तो अब ये चीज अगर रूट के अंदर है बेटा, बताओ बाहर क्या निकालोगे? सर 16 में से बाहर निकलेगा 4, 2 बार 3 है 3, और इसमें से 6 ऐसा बाहर निकलेगा। सर आप कहना जी इधर आएगा 4 गुना 3 गुना 6 बटा में 10 रेशो। ये पॉइंट से 6 बार कट गया, 6 गुना 2.4 बटा में 1। ये पॉइंट से 10, 0 कैंसल। कुछ कटता है तो काट दो। 6 चौका 24 से 24 कैंसल। 3 दूनी 6, 1 अनुपात। सवाल का जो इलाज है ना, इलाज वो है केवल कैलकुलेशन। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ बच्चे। अगर आप एक बार के लिए गुणा भाग नहीं कर पा रहे तो बेटा थोड़ा सा आपको इनको धीमे धीमे प्यार से करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना कैसे बनता है सवाल ये? कोई बात नहीं। ये मैं एक सवाल तुम्हें और बता रहा हूं, ध्यान देना। 0.4 और 0.8 का तृतीय, थर्ड, अरे थर्ड तो ऐसे ज्ञात करते हैं बी स्क्वायर बटा ए। 13.5 का और 0.24 का हमें चाहिए मध्यानुपाती। अरे मध्यानुपाती ऐसे ज्ञात करते हैं क्या? मध्यानुपाती ऐसे ज्ञात करते हैं? ये कहानियां मैं तुम्हें कल से बता रहा हूं, इनमें गलती मत करना बेटा। सर ये 2 बार कटेगा पूरा पूरा, यहां तो आएगा 1.6, कोई बात नहीं। देखो इसको मैं एक बार 27 से काट लूं, मैं 5 से काटूंगा 27, 5 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा 12, सही है। ये ऊपर बनेगा 324, ये ऊपर बनेगा 324 मतलब कि 18, 18 बटे 10 1.8। अभी गुणा भाग थोड़ा मैंने तेज कर लिया है बेटा, आप थोड़ा आराम से करना, पर करना जरूर। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 8:9 आंसर बन गया। ऐसा कोई सवाल कभी किसी पेपर में आ जाए तो आप लोग कर तो पाओगे, ये तो नहीं बोलोगे कि साहब मजा नहीं आया बात का। मंडे को ये बैच आपका शुरू हुआ था, आज फ्राइडे है, आज के बाद आपसे मुलाकात मेरी दोस्तों होगी मंडे को। तो आप लोग ना क्या करना, जितना तुमने 5 दिन में पढ़ा है ना, हाथों हाथ बेटा एक बार सैटरडे को बैठ के इनका रिवीजन मार लेना। सैटरडे को एक बार इनका रिवीजन मार लेना ताकि सारी चीजें रिकॉल रहे। ये ना हो कि जब मंडे की क्लास पढ़े तो लास्ट मंडे का दिमाग से स्किप हो जाए, नहीं, वो साथ साथ चलता रहेगा, वो साथ साथ चलता रहेगा। बेटा प्रैक्टिस क्लास है ना, क्यों नहीं आज? अभी रुको भैया रुको, अभी 10-15 मिनट क्लास और चलेगी, 10-15 मिनट क्लास और चलेगी। अभी ये सवाल तुम्हें दे दूं होमवर्क के लिए, ये सवाल तुम्हें दे दूं होमवर्क के लिए, और दूं भी क्या? 9 चौका 36 का भाग दोगे 3 से 12, और 2 और 98 का 196 14, रिजल्ट आ गया 6-7। ये लो बेटा हो गया 50 क्लास में चार्डी बेटा, 50 क्लास में आपका रेशो हो जाएगा कंप्लीट। सुनो, 45 और एक निश्चित संख्या के बीच का मध्यानुपात, 45 और एक संख्या है, पता नहीं कौन सी है, उसका मध्यानुपात यही होता है क्या? अरे 45 और एक संख्या कोई है, उसका मध्यानुपात ये बराबर है किसके? 5 और 22 के मध्यानुपात के 3 गुने के बराबर। 5 और 22 के मध्यानुपात के 3 गुने। दोनों साइड पे एक बार स्क्वायर कर दीजिए,
स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9। प्यारे बच्चों ये कहानी तो कट गई। 9 5 45 से 45 खत्म। एक्स का मान कितना आ गया 22। ये क्लास के बाद जो अपनी क्लास 5 बजे होगी वो तुमको अवश्य पढ़नी है। ये सवाल सुनिएगा, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। सुनिएगा, 2 3 30 और 35 में क्या जोड़ा जाता है, क्या ऐड किया जाता है? एक्स ऐड किया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x प्लस 7 और x माइनस 2 के बीच का मध्यानुपात ज्ञात करें। देखिए पहली बात तो बेटा आपको x ज्ञात करना है, पहली बात तो आपको x ज्ञात करना है, फिर x इसमें पुट करके उनका मध्य ज्ञात करना है। तो आप इस सवाल को करने का तरीका समझो। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने 2 में x जोड़ा, मैंने 3 में x जोड़ा, मैंने 30 में x जोड़ा, मैंने 35 में x जोड़ा। तो अब की बार तो आप ऑप्शन में से पुट नहीं कर पा रहे ना, अब की बार आप ऑप्शन में से पुट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको बेसिक तो आता ही है। बेसिक से आप x का मान ज्ञात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मैंने आपको सिखाया है, आप ज्ञात कर लेना। पर बेटा एक स्मार्ट वर्क सीखो। ऑप्शन से ये सवाल कैसे बनेगा, ऑप्शन से ये काम कैसे होगा, ध्यान दीजिए। मेरे से आपने पूछा क्या है, मेरे से आपने पूछा क्या है? x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्य है। बेटा ये पूछा है क्या मेरे से आपने? अरे बोलो, x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्यानुपाती पूछा है, और सारे ऑप्शन भी इंटीजर में है, 7 6 5 4। इसका मतलब जहां तुमने भाग दिया होगा, जहां भी तुमने डिवाइड किया होगा, भाग किया होगा, ये पूरा पूरा सेट हो गया मामला। रूट लिया, रूट हो गया पूरा पूरा। आप x का मान एज्यूम करो। सुनो मेरी बात, x का मान देखो मैं 1 या 2 तो कर नहीं पाऊंगा, 1 करूंगा तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, वो नंबर बनता है इमेजिनरी। 2 करूंगा सारी कहानी 0 बन जाएगी, मेरे को नहीं करना। सर अगर मैं x का मान 3 रखता हूं, ये बनेगा 10 और 1, सर ये तो मान बन नहीं पाएगा। x का मान 4 रख के देखो, ये 11 गुणा 2, सर रूट में 22 बन रहा है, नाना स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा। x का मान 5 रख के देखो, x का मान 5 करोगे तो 12 और 3 36, हाँ ये बात बन रही है, सवाल का उत्तर 6 बन सकता है। लेकिन आप देखना कि x बराबर 5 इसे संतुष्ट कर रहा है। 7/8 35/40, हाँ हाँ सर बिल्कुल कर रहा है, 7/8 को सेटिस्फाइड कर रहा है। आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये तुम्हें ऑप्शन से सवाल ट्राई करना है। सौरभ सी उत्तर नहीं आएगा, बी आएगा। सी उत्तर नहीं आएगा बेटा। आपको x का मान नहीं पूछा है, आपको x का मान नहीं पूछा है, आपको यह बोला गया कि उससे माध्यानुपात क्या होगा। तो माध्यानुपात के लिए आपने x का मान एज्यूम कर लिया, x का मान आपने एज्यूम कर लिया। भाई मेरे को पता है ना x प्लस 7 x माइनस 2 का मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, तो कुछ x का मान सोचो क्या बनेगा। x का मान सर 3 संतुष्ट नहीं कर रहा, 4 नहीं कर रहा, x के मान 5 पर यह कहानी बन रही है। तो x का मान 5 आप यहां भी रख के चेक कर लो, ये बात आपकी बननी चाहिए, ये पॉइंट आपका होना चाहिए ऐसा। युवराज भाई कोई बात, जब समय आएगा तो करेंगे। सुनो लास्ट बेटा 10 मिनट की कहानी है, बड़े छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं। मैं तुम्हें यह कह रहा हूं बेटा 2/3, ये आप रेशो को ऐसा बोल सकते हो ना, अरे बोलो रेशो को ऐसा बोल सकते हो ना, धन्यवाद। नहीं है रेशो को ऐसा बोल सकते हो ना। अगर तुम्हें कभी मिक्स पूछे, मिक्स इन रेशो को कभी आपसे मिक्स करने का काम करे ना, तीनों का आपस में गुणा कर दो, खत्म। तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, ये मिक्स रेशो बन जाता है। सर सर आपने कहा देखो 5 से काटेंगे 2 बार 10, 3 से काटेंगे 2 बार 6, तो ऊपर बनेगा 8 नीचे बनेगा 9, ये इनका मिक्स अनुपात हो गया। ये हल्की फुल्की लैंग्वेज है तो इसलिए मैंने इनका एक एक सवाल डाल दिया। हाँ बेटा मिक्स को एक कंपाउंड कहते हैं, मिक्स को एक कंपाउंड कहते हैं ऐसा। 5/7 15/14 98/75, आपने कहा जी इसका भी कंपाउंड या मिश्र एक सी बात है, गुणा कर दीजिए। 14 × 7 98, 15 × 5 75, 1:1 आ गया। इनका भी मिक्स कर पाओगे क्या? 5/6 12/19 57/60 50/31, कोई दिक्कत नहीं। अरे सौरभ जान निकल रही है कोई, यार मैं पढ़ा रहा हूं उसमें दुख नहीं पा रहा, तू पढ़ने में क्यों पा रहा इतना। 19 × 57 और क्या काटे 6 × 36 12 × 36, उत्तर आ गया 25/31। ये लो बेटा कंपाउंड रेशो पूछा है, वो भी इनके इनवर्स का। सुनिए
आपको जो मैंने रेशो लिखे हैं ना वो लिखे हैं एक्स बटा वाई जेड, वाई बटा जेड एक्स, जेड बटा एक्स वाई। तो पहले तो इनका इनवर्स करो, इनवर्स का मतलब रेशो को पलट दो। पहले तो आपने इनका इनवर्स करना है और अब इनका मिक्स करना है। तो मिक्स का मतलब एक्स वाई जेड एक एक बार तो कट जाएंगे। सवाल का उत्तर आ गया एक्स वाई जेड बटा 1। जल्दी से बताओ बेटा इसका वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल, इसके वर्गमूल का अनुपात क्या बनेगा? 4 5। एक बच्चा कह रहा है जी प्रैक्टिस क्लास सबके लिए है। बेटा सबके लिए नहीं है एक्चुअली, वो जिस बच्चे का जन्म मई 2008 के पहले हुआ है ना सिर्फ उनके लिए है बेटा। मई 2008 के बाद वालों के लिए नहीं है। और जो 1997 के बाद जन्मे हैं ना शाम को 3 बजे के बाद, उनके लिए क्लास है, वो सबके लिए नहीं है बेटा। वो 3:5 का जो ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब घन, इसका घन करना है, घन। 3 का घन 27, 5 का 125। इसका घनमूल अनुपात, घनमूल, ये 7 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, 7 और 9 का ये बनना चाहिए। दैट्स ऑल, खत्म। ये प्यारे बच्चों आपका पार्ट नंबर 4 आज हो गया जी कंप्लीट। जो शीट्स आपको मैं बना के दे रहा हूं ना बेटा, ये इस हिसाब से डिजाइन कर रहा हूं कि निर्धारित समय में पूरी हो जाए। आप लोग ठीक प्रकार से इन पे काम कर रहे होंगे बेटा। टेलीग्राम पर बेटा शीट डालनी है, मुझे आपने रिमाइंड करवा दिया है। बिल्कुल बेटा मैं ये काम भी कर दूंगा आपका, इस बात की चिंता आप मत करें बेटा। वो शीट में वही सवाल है जो कंसेप्ट क्लास में, इस क्लास में होते हैं, वही तुम्हें करवाए जाते हैं। अरे बेटा ये सागर ने सवाल कई बार भेज दिया, क्या बेटा ये जो वैल्यू सिस्टम का सवाल है क्या आप ये नहीं कर पाओगे? हैं, वैल्यू सिस्टम का सवाल है सागर, ये मेरे को लग रहा है मेरी क्लास के सारे बच्चे कर पाएंगे। 1/3, 1/4, 1/6 का रेशो आता है 12। इनका अनुपात बनना चाहिए, इनका अनुपात बनना चाहिए 4:3:2। ये पैसा इस अनुपात में बांटना चाहिए था, और गलती से तुमने बांट दिया इस अनुपात में, तो क्या दिक्कत आ रही है? 702 अगर 9 की वैल्यू है तो 9 7 63, 9 8 72। तो यहां पे आप करेंगे 702 बटे 13, 13 5 65, 13 चौका 52। तीनों का हिस्सा निकाल लीजिए अलग अलग, तीनों का हिस्सा ज्ञात कर लीजिए, तीनों का हिस्सा मिल जाएगा तो आपके सवाल का उत्तर भी मिल जाएगा। ये तो वैल्यू सिस्टम सवाल है बेटा। अरे सागर भैया कैसी बच्चों वाली बात कर रहा है यार, हैं? क्या नादान बच्चों की बात कर रहा है क्या? ऐसे ही मतलब बिना मतलब ही डाउट भेज रहा है यार, बिना मतलब ही डाउट भेज रहा है। अरे डाउट के लिए डाउट का कोई तरीका तो होना चाहिए भाई, डाउट का कोई तरीका तो होना चाहिए। क्या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं a + c = b + d? हाँ, यहां बच्चों मैं a के बटा में c कर दूं, a/c = b/d कह सकता हूं। हाँ, इसको मैं a + b c + d कह सकता हूं। हाँ, ओपेंडो डिवेंडो की बात है, कितनी आसान तो जानकारी है, क्यों सवाल नहीं कर पा रहे हो? गुलशन भैया ये तुम्हारा अगली क्लास का सवाल है बेटा ना, ये तुम्हारा अगली क्लास का सवाल है बेटा। अब करने को तो मैं तुम्हारा ये सवाल ऐसे कर दूंगा कि 7 गुना कितना है, 20% खर्चा करते हैं, 80 खर्चा करते हैं, 20 बचता है, तो ये 5 हो गया। और ये आपका 6 गुना 20/3 हो गया, और ये आपका 9 गुना 4 हो गया। तो ये कटेगा 2 बार, 5 से कटा है, नहीं कट रहा। ये 35:40:36 हो गया। टोटल पैसा है 333, 111 की वैल्यू है 3 बार, तो ये 105, 120 और 108 हो गया। जब तुम क्लास पढ़ोगे ना इनकम वाली तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आंसर क्या बता दिया मैंने। अरे बेटा ये गुलशन का सवाल है, बाकी सब बच्चे कर पाएंगे क्या? गुलशन का सवाल है बेटा, 3 दिन से बच्चा ये सवाल जगह जगह लेके घूम रहा है। जहां भी कोई सवाल होती है, क्लास होती है, ये भाई पहले पहुंचता है, कह रहा जी ये सवाल नहीं हुआ सर, कह रहा जी बाकी तो सारी कायनात मिल गई, बस ये सवाल कोई बता दे सर तो जीवन थोड़ा सुखी हो जाए। क्या 4, 6 और 9 एक बार दुगना कर दीजिए, जब दुगना एक बार और कर देंगे मेरे मालिक तो ये बन जाएगा 8, 12, 18 और 27, 1300 रुपए। 20 8, 28, 38, 65 की वैल्यू है। पी का भाग पूछा है 8, तो ये 20 बार कटेगा, 160 आएगा। अभी सवाल में डाउट तुझे कहां आ गया मुझे ये पता नहीं है मेरे भाई, काहे मेरी बात नहीं सुन रहे हो आप? ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे बेटा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना?
चलो चलते हैं, बाय।